हाय गाइस, नमस्ते जी। वेलकम बैक। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक मॉर्निंग रूटीन व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं किचन के काम से। घर के बाकी सब काम मेरे हो चुके हैं। पूरा घर मैंने आज साफ़ कर लिया है। वीडियो शूट नहीं हुआ था क्योंकि आज मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी और आलस की वजह से जो है मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो पाया था। सबसे पहले तो क्या होता है ना, जैसे मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो सबसे पहला काम जो मेरा होता है, मैं एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ और साथ के साथ अपने दोनों फ़ोन को चार्जिंग पे लगाती हूँ। बट हुआ क्या कि एक फ़ोन रह गया और एक फ़ोन चार्ज हो गया। तो जिस फ़ोन से मैं व्लॉगिंग करती हूँ उस वाले फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डाउन थी। तो तो व्लॉग नहीं बन पाया। तो भाई सबसे पहले वही है, तो फ़ोन को चार्ज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी व्लॉगर की लाइफ में सबको उसको सबसे मेन चीज़ ये रहती है, पहले फ़ोन चार्ज कर लूँ और काम कहाँ से स्टार्ट करना है, वीडियो कहाँ से स्टार्ट करनी है व्लॉगिंग की, ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट टास्क है। होता क्या है, जब घर में सारे जने हैं तो आप वीडियो नहीं बना पाते। मेन बात ये है क्योंकि आप जब सबको देख रहे हो, सबका नाश्ता पानी करवा रहे हो, पूजा पाठ का काम है, तो उसमें आपको एक हेल्पर की ज़रूरत है। आपका कोई फ़ोन पकड़े तो वीडियो बन पाए, ये होता है चक्कर। और एक जब औरत को घर के इतने सारे काम करने हैं तो मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता। सुबह का टाइम जो होता है कि मैं वीडियो स्टार्ट कर पाऊँ और बना पाऊँ। जब बच्चों को स्पेशली स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तब तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो इसीलिए सबको भेज दिया है अपने अपने काम पे। उसके बाद रिलैक्स होकर जो मैं एक कप चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद जो मैं पहले अपने फ़ोन को क्लीन करती हूँ। सबसे पहले तो जो भी पुरानी वीडियो बनती है ना, उनको साथ के साथ जो है वो फ़ोन को बिल्कुल क्लीन करना पड़ता है, तब जाके दूसरी वीडियो बनानी पड़ती है। क्योंकि इतनी कैपेसिटी वाला मेरा फ़ोन है नहीं कि इसमें जो है वीडियो बहुत ज़्यादा कैप्चर हो पाए। ठीक है, चलिए आज कुछ छोटा सा ही वीडियो बनाएंगे। आज है रसोई की सफाई का दिन। वो तो रोज़ाना होता है, बट आज छोटी छोटी सी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपकी किचन में सबसे ज़्यादा जब आपकी शेल्फ़ चिकनी हो जाती है, ज़्यादातर नाश्ता खाना बनने के बाद रसोई एकदम चिपचिपी चिपचिपी हो जाती है। तरल ऑयल जब लगता है चारों तरफ, पराठे बनते हैं, सब्ज़ी चुकती है, स्पेशली गैस और गैस के पास वाला एरिया। होता ये है बहुत जगह, जैसे अगर हम रोज़ आना गैस पे और गैस के सारे एरिए पे रोज़ आना, आपको कोई भी दिन मिस नहीं करना है। स्पेशली जब पराठे वगैरह बना रहे हो या ऑयली चीज़ बन रही हो ना, तब तो ज़रूरी है आपको पहले तो गर्म पानी ले लो और गैस को, काउंटर टॉप को, टाइल्स को, इनको जो है पहले साबुन से अच्छी तरीके से मांजो और फिर जो है गर्म पानी से कपड़ा डिप करके उसको क्लीन करो। कभी भी रसोई आपकी चिपचिपी नहीं रहेगी, गंदी नहीं रहेगी। चिमनी का भी मैं ऐसे ही करती हूँ। हर 4-5 दिन में तो मेरी जो चिमनी है वो साफ़ हो ही जाती है बाहर बाहर से। अंदर तो खैर मैं काफ़ी टाइम में करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो आज क्या हुआ था, घर का काम मेरे जैसे हो गया था। किचन भी आप लोगों ने देखा लगभग साफ़ हो ही गई। और हेल्पर महारानी हमारी आज भी नहीं आई थी। तो जब हेल्पर को भी आने में टाइम था, मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी जहाँ डिब्बे स्टोर करके रखती हूँ, इस ड्रॉर को मैं ठीक कर लेती हूँ। और होता यही है, आप जब भी इसको सही से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हो ना, आप जितना मर्ज़ी सही ढंग से रखो, मगर कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, रसोई हो गई, घर हो गई, तो वो फैलती हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि जो चीज़ यूज़ हो रही है तो वो बिगड़ेगी ज़रूर। बिगड़ना सुधरना ये हमारी ज़िंदगी के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, जो कि सारे टाइम हमेशा एक से नहीं रहते। कभी रसोई साफ़ भी रहती है, ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर किचन में खाना वाना नहीं बना और कुछ भी नहीं हुआ अगर, तो साफ़ ही रहेगी। मगर हाँ, जब आपकी किचन में खाना बन रहा है, नाश्ता बन रहा है, तीनों चारों टाइम आपका चूल्हा जल रहा है ना, तो रसोई तो फिर गंदी होनी ही होनी है। और आज भी वही था कि नाश्ता वगैरह बना तो टाइम थोड़ा सा बच रहा था, और जब मेरे पास टाइम बचता है ना, तो मैं फिर रसोई में कुछ ना कुछ ऐसा काम करने लग जाती हूँ। मुझे मज़ा आता है कि चलो आज मैं अपनी रसोई को थोड़ा सा जो भी मेरी जैसे ऑर्गेनाइज़ करने कैबिनेट्स हैं, इसको मैंने सही से सब चीज़ें लाइन से लगा दी।
अब होता क्या है, जैसे काम के रसोई में ये होता है, जब खाने के लिए सब बैठते हैं जल्दी जल्दी भाई निपटा लो। और अभी तो ठंड इतनी पड़ रही थी ना, तो सर्दी में तो वैसे भी काम करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी, उंगलियां सुन हो रही थी काम करते करते। बट अब जैसे ही मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो अब 2 दिन से थोड़ा सा बदलाव आ गया मौसम में, तो मज़ा आ रहा है काम करने में। अब तो इतनी ठंड लग भी नहीं रही है, मौसम चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो है मैंने चावल और चीनी के जो डिब्बे थे ना उनको धोया था। तो चावल का मैं कट्टा लेकर आई थी, और ये जो है बासमती राइस का टुकड़ा है। बहुत अच्छा चावल बनता है, और मुझे सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट चावल यही है। तो इसको जो है मैं एक डिब्बे में स्टोर करके रख रही हूँ। और आज थोड़ी सी जो मेरी ये स्टोरेज एरिया है मेरे किचन का, ज़्यादातर इसी में ही मेरे जो है स्टोर करने वाला सामान इनमें ही रहता है। तो थोड़ा थोड़ा सा इसको भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी काम करो आप, जब भी रसोई में तो स्पेशली कोई भी सामान कहीं से निकाल रहे हो, कोई भी डिब्बा आप कहीं का यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये करना है, जो भी सामान जैसे निकाल रहे हो ना, वहाँ थोड़ा सा कपड़ा अगर हाथों हाथ आपने मार दिया, ठीक है, तो वो जगह आपकी ज़्यादा गंदी होने वाली नहीं है। अब मैंने जो भी डिब्बा निकाला या उसके अंदर सामान रखा, आप लोग देख सकते हो इतना अच्छा लग रहा था ना, सारी चीज़ें जब ऐसे सुंदर तरीके से लगा दी जाती हैं। और ये डिब्बा खाली हो गया था, तो मैंने अभी इसको इस तरीके से रख दिया है। मुझे ऑर्गेनाइज किचन बहुत अच्छा लगता है, और मुझे क्या, सबको ही अच्छा लगता है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है हमें घर को घर बनाने में, मगर उसके बाद जो घर की एक शक्ल निकल के आती है ना, वो अमेजिंग होती है। आपको खुद एक सुकून मिलता है जब आप बैठोगे ना तसल्ली से, तब आप देखोगे यार कितना अच्छा लग रहा है ना, आज अच्छे तरीके से किचन साफ़ हुई है। या जब इस तरीके से सफाई होती है, एक चीज़ और होता है, आपके घर में या किचन में कहाँ पे क्या सामान रखा है। क्योंकि हमारी आदत क्या होती है हाउसवाइफ की, हम कोई भी सामान ला रहे हैं, स्टोर करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और वो डिब्बे के अंदर स्टोर होता रहता है। और जब जैसे ही हम उसको कभी सफाई करने के लिए, जैसे हम अगर कबर्ड खोल रहे हैं, कोई से भी कैबिनेट खोल रहे हैं, तब पता चलता है यार ये सामान भी रखा हुआ था, हम एक्स्ट्रा में ही लाकर लेकर आ गए हैं। अब मेरे यहाँ क्या होता है, मैं जैसे अपनी शॉप है तो भाई कुछ पता नहीं चलता, ग्रॉसरी की शॉप है, जो भी सामान की नीड नहीं भी है ना, एक्स्ट्रा में ला कर मैं रख लेती हूँ। और जैसे ही मैं जब अपना पिटारा खोलती हूँ किचन क्लीनिंग का, जो भी मेरा स्टोरेज एरिया है, तब भाई मुझे पता चलता है मैंने कितना मतलब सामान ला के रख लिया है। और कई बार तो मेरे हस्बैंड अगर खोल लेते ना, वो इतना गुस्से होते हैं, कहते हैं जब इतना सामान रखा था तो वो फिर से यही ले आई, साबुन जैसे होता है, साबुन सर्फ। और मेरे को साबुन सर्फ इकट्ठा करने की इतनी आदत है कि मतलब इकट्ठी रखी रहती हैं। वो कहते हैं दुकान होते सोते भी तो इतना साबुन और सर्फ ले आती है, क्योंकि सर्फ का मेरी लाइफ में ऐसा है कि मुझे जो है घी तेल दूध ख़त्म हो जाए, सर्फ ख़त्म नहीं होना चाहिए मेरी लाइफ में। मुझे इतना इम्पोर्टेंट लगता है वो। कपड़े भाई मेरे रोज़ाना धुलते हैं, तो मुझे सर्फ की नीड बहुत ज़्यादा होती है। और कपड़े भी ऐसा है, जब मेरे बच्चों की आदत ऐसी है, एक बार दिन में डाल लिया ना तो फिर वो मशीन में ही डालेंगे। और कितनी बार मैं उनको गुस्सा होती हूँ, यार 1 घंटे पहना है ये कपड़ा, अगर यूज़ हो जाए दोबारा तो पहन लो। नहीं, उनकी आदत ऐसे है, मशीन में डाल देंगे। जैसे कहीं स्कूल से आए या कॉलेज से आए, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है यार ये कपड़े साफ़ हैं, तुम क्यों मशीन में डाल रहे हो। मगर बच्चों की आदत ऐसी ही है, वो डाल देते हैं। तो जी आप देख सकते हो, आप लोगों से बातें करते करते मेरी जो किचन थी वो पूरी साफ़ हो गई थी। अब क्या था, हेल्पर भी आ गई थी, वो झाड़ू पोछा कर रही थी। मैं इतनी देर में मैंने जो है आज बनाना था, एक खिचड़ टाइप बनाऊंगी, पुलाव सा ही समझ लो। और चावल मैंने जो है 1 सवा गिलास जो है मैंने भिगो दिए हैं। और अभी ये सर्दी वाले मिट्टी वाले आलू होते हैं ना, बहुत ज़्यादा, जैसे भी आलू को अगर आप छीलो ना तो हाथ जो होते हैं ना, उंगलियां बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो मेरी भी उंगलियां कुछ इसी तरीके से हो गई थी। तो छोटे छोटे मैंने 4-5 आलू डाले, और 2-4 वेजेस डाली, गोभी डाल दी, और मटर, पनीर, स्वीटकॉर्न, ये सब डाल के मैंने चावल बनाए थे। और दोपहर के टाइम में वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, जब बच्चे स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर धूप में ही बैठ के खाना खाते हैं 2-2:30 बजे के करीब। और
उससे पहले अब टाइम यहाँ बज चुका था, 1 तो बज ही गए थे। मैंने सोचा बना देती हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। फिर नहाने के बाद मैं धूप में बैठूँगी आराम से, काम वाम ख़त्म करके। क्योंकि सर्दियों की ये जो धूप आ रही है ना, बहुत अच्छी लगती है, इतना दिल को सुकून देती है कि बस एकदम रिलैक्स सी हो जाती है बॉडी नहाने के बाद। तो ऐसा लगता है फिर धूप में से उठो ही मत। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट टमाटर कट कर रही हूँ। 3-4 टमाटर ले लिए छोटे छोटे से, इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी। और बस सिंपल सा खिचड़ बनाना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को कट करने के बाद, और ये मैंने दूध बॉईल होने के लिए रखा था। तो जब आप रसोई में काम कर रहे हो ना, दूध भी मैं साथ के साथ ही बॉईल कर लिया था। और ये ठंडा होगा जब तक, शाम को ही अब रखा जाएगा ये फ्रिज में, क्योंकि अभी तो मौसम भी वैसे भी ठंडा है। तो दूध तो ख़राब होने का मतलब बनता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आप जितना मर्ज़ी सुबह उठ जाओ, मेरी लाइफ में तो ये रूल है कि मैं अगर 4 बजे भी उठ गई ना, तो समझ लो मेरे को 1:30-2 बजे तक ही मेरा काम निपटेगा। पता नहीं क्या है, मैं कितनी बार सोचती हूँ यार जल्दी काम निपट जाए, जल्दी निपट जाए, मगर नहीं, काम पता नहीं बढ़ता चला जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब भी जो एक गृहिणी होती है, आधे से ज़्यादा तो वो चीज़ें ठीक करने वाली खुद ही मिस्त्री बन जाती है। रसोई में कोई भी चीज़, किसी भी फ्राई पैन का, कुकर का अगर ढक्कन लूज़ हो रहा है, हैंडल लूज़ हो रहा है, तो भाई वो खुद आधे से ज़्यादा काम ना वो खुद ही करने लग जाती है। इतनी चीज़ें वो घर में रहते रहते सीख जाती है। और यहाँ पे सर्दी सर्दी मैं ना देसी घी में चावल नहीं बनाती, मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, क्योंकि सर्दियों में यार ना घी ना जम जाता है, तो बर्तनों में फिर लगता है, इस वजह से